बीएलएस का सिस्टम चेंज हो गया है, इसको अब कैसे लॉगिन करें और कैसे सारा प्रोसेस होगा, बहुत सारी बातें जो है वो इस वक्त घूम रही हैं। तो खैर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने अपना जिसने अकाउंट बनाया हुआ था सबके अकाउंट दोबारा से क्रिएट होंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नेम, गिवन नेम और लास्ट नेम है, अब इसमें जो गिवन और लास्ट नेम है उसकी आपने फ़िक्र नहीं करनी। आप अपना फर्स्ट नेम गिवन नेम में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप वही वाला लिख दें। मतलब अगर आपका फर्स्ट नेम आयशा है, आप गिवन नेम में भी आयशा ही लिख दें। और फिर लास्ट नेम में जो आपका लास्ट नेम है वो, ये आपके सामने मैं अकाउंट क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। आपने अपना नेम लिख देना है। उसके बाद आपने जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन करनी है। डेट ऑफ बर्थ के बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपका पासपोर्ट टाइप क्या है, वो आपने लिख देनी है। अगर आप कोई ऑफिशियल हैं तो आपने वो लिखना है। हमारा ऑर्डिनरी है, हम ऑर्डिनरी लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है कि जी आपका कंट्री कौन सा है, हमारा पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान लिखेंगे। आप किसी और कंट्री में दुबई या मतलब यूएई या कहीं भी इधर उधर हैं तो आप वो लिखेंगे। फिर आपका पासपोर्ट नंबर यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है आपने यहाँ पर वो मेंशन करना है। फिर आपके पासपोर्ट कब इशू हुआ था और कब वो एक्सपायर हो रहा है। फिर आपका पासपोर्ट इशू कहाँ से हुआ था, पाकिस्तान में ज़ाहिर बात है आपका है तो पाकिस्तान से इशू हुआ था, पाकिस्तान लिखेंगे। फिर आपका यहाँ पे फ़ोन नंबर आ जाएगा और सारी डिटेल्स। यहाँ पर मैंने अपना पासपोर्ट नंबर और उसकी एक्सपायरी वगैरह मेंशन की है, इशू डेट मेंशन की है, एक्सपायरी मेंशन की है। आप लोगों ने भी सेम अपने पासपोर्ट के ऊपर से देख के पुट कर लेनी है जो आपकी एक्सपायरी होगी और जो आपकी जो है वो इशू डेट होगी। फिर उसके बाद जो है वो हमारा एग्जैक्ट आपने कोशिश करनी है कि एग्जैक्ट हो, एरर की गुंजाइश नहीं है। बाकी ये जो कह रहे हैं ना कि पिक्चर वाला प्रोसेस आ गया, देखें ये जो इन्होंने प्रोसेस किया ना ये बोट के लिए किया है, क्योंकि जो लोग बोट कर रहे थे, बोट को जब आप एक सिस्टम दे देते हैं वो उसी पर चलता रहता है, उसको फिर जो कमांड दी गई होती है वो उसी के ऊपर चलता है। अब इसमें यह है कि कैप्चा ज़्यादा उन्होंने कर दिया है, कैप्चा कर भी पिक्चर पे उस पर दिया है, अल्फ़ाबेट से ये डिजिट्स जो आ रहे हैं डिफरेंट आ रहे हैं, 2-3 दफ़ा आ रहे हैं। दूसरा इन्होंने थोड़ा सा इंटरफेस भी चेंज कर दिया है, जब आप रिफ़्रेश करते हो तो उसका थोड़ा इंटरफेस चेंज हो जाता है, लेकिन ये बोट कवर कर लेगा। लेकिन इसमें जो कह रहे हैं ना पिक्चर आएगी, पिक्चर फ़िलहाल तो इसमें नहीं है, ये सब तुक्के लगाए जा रहे हैं क्योंकि पिक्चर वाला स्पेन में था, इसमें अभी फ़िलहाल पिक्चर वाला नहीं है। लेट्स सपोज पिक्चर आती भी है, ठीक है, तो पिक्चर इसलिए आई है, इसलिए नहीं आई कि वो आपकी पिक्चर लेके आपके शनाख्ती कार्ड या आपके उससे मैच करेंगे। पिक्चर इसलिए आई है कि वो आपका जो है वो ये कंफर्म करेंगे कि बोट तो नहीं बुक कर रहा, क्योंकि बोट होगा तो उसकी पिक्चर ही नहीं बनेगी, पर्सन होगा तो उसकी पिक्चर बनेगी। तो इसलिए बाकी कुछ आसानी भी हुई है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी हुआ है। पहले हमें डेट्स नज़र आती होती थी कि ये डेट्स हैं, अब हमें डेट्स भी नहीं नज़र आएंगे जब तक कि वो ओपन ही नहीं होगी, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कब ओपन हुई थी किस तरीके से। तो बहरहाल एक दूसरी चीज़ है ये कि ये देखें यहाँ पर आपको जो है वो आपका ईमेल कोड आपके ईमेल पे आ जाएगा, जैसे ओटीपी पहले आता था, तो ये ओटीपी आपने यहाँ पे एंटर करना होगा। और फिर ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पे ट्विस्ट किया है कि आपने अपना पासवर्ड खुद से जनरेट नहीं करना, आपका लॉगिन क्रिएट हो जाएगा और आपका पासवर्ड ऑटोमेटिकली आपकी जीमेल पे आ जाएगा। ऐसे जो आपका पासवर्ड होगा वो यहाँ पर एंटर करके आपने जो है वो लॉगिन होना है। जब आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे तो फिर आपने अपना पासवर्ड चेंज कर देना है, ठीक है। वो खुद ब खुद आपको नेक्स्ट पे ऑप्शन दे देंगे कि आप अपना पासवर्ड चेंज करें। जब हम अपना पासवर्ड चेंज करने के ऑप्शन पे आते हैं तो फिर आपने यहाँ पर ऊपर जो पहले बीएलएस ने आपको भेजा वो और जो बाद में आपने खुद चेंज करना है वो पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर लेना है। मैंने यहाँ पर काफ़ी कोशिश की कि अगर कोई स्लॉट ओपन है तो मैं आपको बुक करके दिखा दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, लेकिन अभी एक और बात घूम रही है कि शायद अब इन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन हटा दी है कि कोयटा और कराची से हम भी बुक कर सकते हैं और इस तरीके से। तो अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई और मैं किसी को नहीं कहती कि आप ना बुक करें, आप करना चाह रहे हैं आप बुक करें, लेकिन आप एहतियात करें क्योंकि आपको पहले भी पता है कि ये प्रॉब्लम आ चुकी है कि जिन लोगों की बुक हो जाती थी वो बाद में कैंसिल नहीं होती थी और फिर बाद में अगेन बुक भी नहीं होती थी। तो आप लोग इस गलती से बचें, इस चीज़ से बचें। हाँ अलबत्ता आप बुक करना चाह रहे हैं आप करके एक दफ़ा देख लें, एग्जाम्पल आपके लिए बेहतर हो जाएगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ है।
है। अब उसमें एक चीज़ जो इन्होंने और ऐड किया वो ये है कि अगर आप अपने वीज़ा सेंटर नहीं आना चाहते, आपके पास टाइम नहीं है आने का, तो फिर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसमें वो मेरे ख्याल से आपका जो है वो बाय कोरियर आपका डॉक्यूमेंट रिसीव करेंगे और बाकी वेरिफिकेशन वगैरह वो आपकी वीडियो कॉलिंग या वीडियो जो प्रोसेस होगा उससे करेंगे। उसमें ये है कि अगर कोई बंदा हॉस्पिटलाइज्ड है या किसी की एमरजेंसी है वो नहीं आ सकता, तो उसके लिए है जो हमें एमरजेंसी होती थी कि हमारी अपॉइंटमेंट मिस हो जाती थी किसी एमरजेंसी की वजह से, वो इस केस के लिए उन्होंने किया है। ठीक है, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूंगी कि किस तरीके से होना है। बाकी अल्लाह खैर करे, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इंटरफेस होके होगा सबको पता चल जाएगा किस तरीके से हो रहा है। अब इसमें ये स्टेप्स हैं, अगर किसी की ऑलरेडी बुक होगी है उसके लिए सेपरेट है, अगर किसी ने बुक करनी है उसके लिए सेपरेट है। ये वाला ऑप्शन मोबाइल बायोमेट्रिक सर्विस का उसके लिए है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी कि अगर आप घर बैठे बायोमेट्रिक तस्दीक करवा कर अपनी जो है वो अपॉइंटमेंट अटेंड करना चाह रहे हैं उसके लिए। ठीक है, अभी ये हम अप्लाई नाउ पे आते हैं। अप्लाई नाउ पे आपको डेट नज़र नहीं आएगी, अगर डेट होगी तो ही ये इंटरफेस नेक्स्ट ओपन होगा, डेट नहीं होगी तो ये इंटरफेस नहीं आगे जाएगा। और जब ये इंटरफेस आगे जाएगा तो फिर मैं आपको शो करवा दूंगी कि नेक्स्ट इंटरफेस कैसा है। अभी फ़िलहाल पिक्चर वगैरह का कोई कंफर्म नहीं है। कुछ आसानियाँ भी हुई हैं, कुछ मुश्किलात भी हुई हैं। देखें क्या कहते होते हैं, बोट वाले जो हैं हो सकता है उनके लिए उनको फिर से कोई मतलब न्यू कोडिंग वो कर लें और वो सारा रीजनरेट हो जाए। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा पहले से कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि पहले हमें जो है वो डेट्स नज़र आती थी, हम उनके रेड ग्रीन या होने का इंतज़ार करते रहते थे। जब भी हमें पता चल जाता था ग्रीन होगी है, इसके ऊपर हमें डेट नज़र आ ही नहीं रही। हम रीकैप्चा एंटर करते हैं, हम अपनी कैटेगरी एंटर करते हैं, वो हमें बता देता है डेट है ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं है कौन सी डेट बुक हो गई है, कौन सी डेट नहीं बुक हुई, कौन सी मंथ की अपॉइंटमेंट चल रही हैं, जो बुक हुई हैं वो किस डेट तक बुक हुई हैं। ये सारी चीज़ें हमें इसमें नहीं पता चलेंगी। मतलब क्योंकि ज़ाहिर बात है हमें डेट नज़र ही नहीं आ रही, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी बुक हुई है। यहाँ पर मैंने मल्टीपल एंट्रीज़ करके चेक किया था कि शायद मुझे जो है वो कोयटा की, कराची की, कोई इधर उधर की नज़र आ जाए, लेकिन बहरहाल अभी ये इस सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत एक अजीब चीज़ हो गई है कि हमें डेट नहीं नज़र आ रही। डेट का नज़र आना ज़रूरी है, इससे हम अपनी वेरीफाई भी कर सकते थे कि किस डेट तक बुक हो गई हैं, और ये भी पता चल जाता था कि कोई फेक अपॉइंटमेंट इससे आगे की डेट की अगर कोई हमें दे रहा था तो वो क्या ओरिजिनल होगी या फेक होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अल्लाह पाक खैर करे, कुछ ना कुछ बेहतरी भी हुई होगी। वो उसमें ज़ाहिर बात है बोट वाले एक दफ़ा तो डिस्टर्ब होंगे, और नॉर्मली जो लोग बुक करना चाह रहे हैं वो लोग इस तरीके से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपना लॉगिन अकाउंट क्रिएट करें। मज़ीद किसी को किसी बात की समझ ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, नई वीडियो तक अपना जो भी प्रॉब्लम हुई आप पूछ सकते हैं। और ये देखें, आप देख रहे हैं इंटरफेस रोटेट कर रहा है, कभी ये दरमियान में आ जाता है, कभी ये साइड पे आ जाता है, लेकिन रोटेटिंग का इतना इशू नहीं है, तो वही पेज ही और कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। आपने अपना सिलेक्ट कर लेना है, आप इंडिविजुअल है, फैमिली है, फैमिली में कितने मेंबर है, लीगलाइजेशन है, वीज़ा है, जो भी आपकी कैटेगरी वो सेम पहले की तरह ही है, सब कुछ है। लेकिन बस यहाँ पर वो आपको बता देता है कि हमारे पास अभी कोई डेट नहीं है, तो वो ऑप्शन दे रहा है कुछ दिनों बाद है, ये नहीं कहता कुछ देर बाद है, कुछ दिनों बाद है। अब उसमें ये भी हो सकता है कि ज़्यादा स्लॉट्स ओपन होकर बुक हो जाएँ, उसमें ये भी हो सकता है कि ज़्यादा दिनों तक वो कोई स्लॉट्स ही ना दें। तो डिफरेंट चीज़ें हैं। इंशाल्लाह मैं कोई पक्की खबर के साथ अगली वीडियो बनाऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा। शाम को लाइव सेशन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।